तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को पहले यूएन चार्टर हम लोग उत्तराखंड की क्लास कर रहे हैं और इसमें हम लोग यूएन चार्टर को पढ़ लिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। और हम लोग जो है फटाफट से आज पहले हम यूएन चार्टर पे जाने से पहले आज थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ेंगे और करंट अफेयर के साथ हम लोग फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फिर हम लोग यूएन चार्टर को करेंगे। इस क्लास में डेली हम लोग करंट अफेयर तो मैं डिस्कशन करूंगा ही, हालांकि मैं चाह रहा था कि पहले हम लोग यूएन चार्टर को समाप्त कर लें, लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं कि सर डेली के डेली करंट अफेयर जो है वो करा दो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करंट अफेयर करा देता हूँ। आप लोग फटाफट से इसके नोट्स बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले एक्सपेक्टेड 10 करंट अफेयर की चीजें आप लोगों से 10 टॉपिक कराऊंगा। सबसे पहले लिखेंगे डोनी, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते रहिएगा। डोनी पोलो हवाई अड्डा, डोनोपोली हवाई अड्डा, ये आप लोगों से पूछ लेंगे कि भैया कहां पर है और क्या किस वजह से ये जो है चर्चाओं में रहा, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है, आप लोग याद रखेंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है, आप लोग याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास में है, ईटानगर के ये पास में है, आप लोग याद रखेंगे। और ये नॉर्थ ईस्ट का, आप लोग नोट कर लेना, नॉर्थ ईस्ट का पहला फर्स्ट ग्रीनफील्ड जो है एयरपोर्ट है, ये आप लोग नोट कर लेना, पहला। ठीक है, क्लियर है बात? आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है ग्रीनफील्ड? यूपी का पहला कौन सा है? यूपी का फर्स्ट तो वो है जेवर एयरपोर्ट, जेवर। आप लोग इसको भी नोट कर लेना। जेवर पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी ऐसा एयरपोर्ट जो आबादी से दूर बनाया जाता है। जैसे दिल्ली मेन सिटी है, ऐसे ही ईटानगर मेन सिटी है, परंतु सिटी से कुछ किलोमीटर दूरी पर, जैसे जेवर जो है काफी दूर है, 50-60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो ऐसे एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक क्लियर है सभी साथियों को? चलिए, इसके बाद अब आगे बात करेंगे हम लोग। आपका है रिपब्लिक डे, आप लोगों ने अभी बनाया है रिपब्लिक डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी को। आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन से नंबर का था, इस बार का रिपब्लिक कौन से नंबर का है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिएगा। और इसमें आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जो आप लोगों के चीफ गेस्ट थे तो वो कौन थे, आप लोगों को बस याद रखना है, वो है अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। बस आप लोगों को सीसी याद रखना है नाम, सीसी को अंडरलाइन करेंगे, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आप लोगों का निकल जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर बेस्ट झांकी, सबसे जो सीनरी थी, बेस्ट झांकी का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, किस राज्य को? तो इस बार मिला है उत्तराखंड सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्यारे उत्तराखंड को ही ये मिला है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है भैया, क्लियर है? इससे पहले 2022 के में उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट अवार्ड मिला था, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर फिर से उत्तराखंड की बात आ गई है, तो जल्दी से उत्तराखंड के नेशनल पार्क रिकॉल कर देता हूं। जिम कार्बेट है, गोविंद है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के, आप लोगों को याद रखना है, इंपोर्टेंट। ठीक है, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन याद रखना है, 1973 का चिपको आंदोलन, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद क्योंकि हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का रखता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे, फटाफट से आग देखेंगे, लिखेंगे।
लिखेंगे बोनी गैब्रियल। नेक्स्ट लिखेंगे बोनी, नेक्स्ट ये लेडी का नाम है बोनी गैब्रियल, बोनी गैब्रियल। तो बोनी गैब्रियल ये यूएसए की हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। और ये इस बार जो है 2022 के लिए मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स, आप लोग नोट जो है कर लेना। मिस यूनिवर्स बनी है 2022 के लिए। और 2021 में बनी थी कौन? भारत की, आप लोगों को पता होगा भारत की कौन बनी है? हरनाज सिंधु जो है भारत की बनी थी, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन सी? यूएसए की हैं, फैशन डिजाइनर थी ये। और ये जो एडिशन था इसका वो था 71, ये आप लोग नोट कर लेना इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया, क्लियर है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पद्म पुरस्कार 2023। पद्म पुरस्कार 2023 को हम लोग जो है नोट करेंगे। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस पे ही जो है दिए गए थे इस बार हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 6 लोगों को पद्म पुरस्कार में 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। आप लोग नोट करेंगे 6 लोगों को क्या दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, ठीक है। 9 लोगों को आप लोग नोट कर लेना, 9 लोगों को पद्म, ये पद्म है, पद्म, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। और 91 लोगों को, 31 लोगों को, सॉरी 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये आप लोग जो है नोट कर लेना। अब आपको देखो सारे तो याद नहीं, किसी ऐसे याद होंगे नहीं, इतने सारे हैं आप लोगों को जो है ये वाले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 6। तो इन्हीं को हम जो है देखेंगे किन किन को मिला है, आप लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले मिला है ये वाले अवार्ड देख रहे हैं हम लोग मुलायम सिंह को। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे मुलायम सिंह, मुलायम सिंह को मिला है, आप लोग नोट करेंगे। दूसरा एक एक नाम लिख लेंगे, फटाफट से लिख लेंगे। एस एम कृष्णा जी को मिला है, ठीक है। ये कर्नाटक के, ये भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैं, ये यूपी से हैं, आप लोगों को पता है, ये कर्नाटक से हैं, कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ आप लोग लिख लेंगे फटाफट से जाकिर हुसैन, जो तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन साहब को मिला है, ये आप लोग नोट करेंगे। नंबर 4 आप लोग लिख लेंगे फटाफट से, लिख लेंगे डॉक्टर दिलीप महालानबीस, डॉक्टर दिलीप करके याद रखेंगे बस आप लोग, जिन्होंने ORS जो पीते हैं आप लोग उसको बनाया था, ठीक है, दिलीप महालानबीस, ठीक है, इनको मिला है, ये वेस्ट बंगाल से हैं। इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे बालकृष्ण दोषी, नंबर 5 लिखेंगे बालकृष्ण दोषी को, ठीक है। और नंबर 6 लिखेंगे आप लोग श्रीनिवासन है, लिखेंगे नंबर 6 पे श्रीनिवास वर्धन को, श्रीनिवास वर्धन, ठीक है भैया, क्लियर है, आप लोग नोट कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। तो इन लोगों के बारे में आप लोगों को एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। सुमेधा जी कह रही हैं सर इन तीनों प्राइज में क्या डिफरेंस होता है? तीनों की अलग अलग कैटेगरी होती है। ये सबसे बड़ा तो वैसे भारत रत्न होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। 1954 से ये बांटने स्टार्ट किए गए थे, 1954 से, ठीक है। अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है और ज़्यादातर ये जो है कला, विज्ञान और साहित्य, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। देश के कंट्रीब्यूशन के योगदान में आप लोग जो है इसमें याद रखेंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। इसमें कमल चक्र और एक सोल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट और धनराशि भी दी जाती है। तो ये आप लोगों को बस ये 6 नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े भाई,
किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दीजिएगा मुझे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब हम कुछ जो है सबमिट्स देख ले रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग। सबसे पहले क्वाड सबमिट देखेंगे। तो क्वाड सबमिट आप लोगों की ये मैं करा भी चुका हूं 2022 की, ये आप लोगों की जापान में हुई, ठीक है। और 2023 ये आप लोगों की ऑस्ट्रेलिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। 4 देश हैं इसमें, 4 देश आप लोग नोट कर लेंगे। कौन कौन से हैं? भारत आप लोग नोट कर लेना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आप लोग लिख लेना यूएसए, ठीक है भैया। ये चारों देश इसके क्या हैं? मेंबर हैं। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा पेले, पेले नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये कौन है? ब्राजील के फुटबॉलर हैं। कहाँ के? ब्राजील के, आप लोग नोट कर लेना, ब्राजील के, ठीक है भैया। क्या है? फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। और इनकी जो है मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये भी आप जो है नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने 92 मैचेस खेले हैं टोटल, आप लोग नोट कर लेना। और जिसमें 72 गोल इन्होंने करे हैं, ये भी आप लोग इन्हें नोट कर लेना। अब आती है बात फुटबॉल की। तो फुटबॉल में आप लोगों ने देखा है अभी क्या हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ है। और ये 2022 में, ये 2022 का है, ठीक है, 2022 का। तो ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये हुआ है आप लोगों का कतर में, ठीक है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और इसमें जो विनर रहा है आप लोगों का, जो विनर रहा है वो रहा है कौन? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। और इसमें रनर अप आप लिख लेंगे, वो रहा है इसमें फ्रांस, ठीक है। ये जीता, ये हारा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगले जो 2024 में होंगे, और सॉरी 22 में हुए, जो 2026 में होंगे, तो वो होंगे कहां पर? आप लोग लिख लेना, वो लिखेंगे मैक्सिको प्लस यूएसए प्लस कनाडा। ये आप लोग लिख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं आ रही? सबको समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? सबको समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है भाई? चलिए आगे देखेंगे हम लोग कॉमनवेल्थ गेम एक बार देख लेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स देख लेंगे फटाफट से। तो ये 2022 के जो हुए थे, ये हुए थे बर्मिंघम में, और ये कहां पर है? इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, ठीक है। अब इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें पहले नंबर पर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे नंबर पर आप लोगों का इंग्लैंड रहा, तीसरे नंबर पर कनाडा, और चौथे नंबर पर इसमें भारत की पोजीशन रही। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, ये भी आप लोग याद रख लेना प्यारे साथियों, ठीक है। और यही गेम 2026 में कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है भाई। ये आप लोग नोट कर लेना। क्लियर है? करंट अफेयर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। धीरे धीरे हम इसी तरीके से डेली जो है करते चले जाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी से आप लोगों को फटाफट से जनवरी माह के दिवस रिकॉल करा देता हूँ फटाफट से, जो भी एक्सपेक्टेड हैं। 1 जनवरी को हम मनाते हैं परिवार यानी फैमिली दिवस। फिर हम लोग बनाते हैं 4 जनवरी को, वो बनाते हैं ब्रेल दिवस, ब्रेल। फिर 9 जनवरी आप लोग नोट करेंगे, 9 जनवरी। और 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। और प्रवासी दिवस सम्मेलन इस बार इंदौर में मनाया गया है प्यारे साथियों,
ठीक है। इसके साथ आप लोग 12 जनवरी लिख लेंगे। तो 12 जनवरी आप लोग लिखेंगे युवा दिवस, यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। 15 जनवरी आप लोगों को पता है आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी, मनोज पांडे आर्मी चीफ है, ठीक है। इसके बाद 23 जनवरी आप लोग लिखेंगे पराक्रम दिवस। पराक्रम, इंग्लिश मीडियम वाले भी पराक्रम लिख लेना, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है भैया, क्लियर है। 30 जनवरी आप लोग लिख लेना शहीद दिवस, ये गांधी जी की मृत्यु हुई थी इसीलिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें अभी और भी रह गए हैं, आप लोग लिख लेना 24 जनवरी। तो 24 जनवरी में एक तो होता है बालिका दिन, बालिका दिवस, और यूपी का स्थापना दिवस। एक 25 जनवरी को आप लोग लिख लेना, 2 दिवस मनाते हैं 25 को। वो कौन कौन से हैं भैया? एक है 25 जनवरी का आप लोग देखें तो वोटर डे आप लोग बनाते हैं, और एक है आपका टूरिज्म डे आप लोग लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन डे। याद हो गए सारे? ये मैं रिवीजन आप लोगों को बार बार कराता रहूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक बार दिसंबर मंथ के और देख लेते हैं फटाफट से। दिसंबर मंथ के जो भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको हम लोग जो है देख लेते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? एड्स दिवस। 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? आप लोगों का कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं क्या? 3 को बनाते हैं हैंडीकैप डे, आप लोग नोट कर लेना, या विकलांग दिवस, विकलांग 3 दिसंबर, ठीक है। और 4 दिसंबर को आप लोग नोट कर लेना, मनाते हैं नेवी डे, ठीक है। नेवी डे आप लोग नोट कर लेना, नौसेना दिवस, ठीक है। फिर हम लोग इस बार 6 दिसंबर को मनाया है कौन सा दिवस? मैत्री दिवस, मैत्री, और ये बनाया भारत ने किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में, ठीक है भैया। किसने? भारत ने किसके साथ? बांग्लादेश के साथ मनाया है, ये आप लोग जो है नोट कर लेना, ठीक है। 10 दिसंबर को आप लोग देखते ही हैं क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे आप लोग इसे नोट कर लेना। और फिर आप लोग देखते हैं कौन सा? 23 दिसंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, वो है आपका किसान दिवस, ठीक है। और इसके बाद है आपका 25 दिसंबर, तो वो है सेल्फ गवर्नेंस या स्वशासन। स्वशासन को बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस डे। ये बनाया जाता है चौधरी चरण सिंह, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, चौधरी चरण सिंह के लिए, ठीक है। और ये बनाया जाता है, स्वशासन बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, ठीक है। एक 26 दिसंबर और लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, वो है वीर बाल दिवस, ठीक है भैया। लिख लिया आप लोगों ने? किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? करंट अफेयर इतना ही कराऊं या और भी कराऊं? बताओ मुझे तो आप लोग, मुझे तो जैसे आप लोग कहेंगे मैं तो वैसे करा दूंगा। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ILO, जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, आप लोग इसको नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर है आप लोगों का जेनेवा में, ठीक है। और इसके जो चीफ हैं, जो चेयरमैन हैं इसके, वो हैं गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। ये आप लोग जो है नोट कर लेना, ठीक है। इसके साथ अगर हम लिखेंगे, इसमें जो कंट्री है वो है 187, और 187 जो कंट्री है वो है टोंगा। लिख लिया आप लोगों ने? सेल्फ गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़े। किसी और साथी को कुछ पूछना है?
मैंने आपको नाटो कराया था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चीफ चेयरमैन है इसके, शमर जहां पूछ रही हैं, चेयरमैन है जी इसके गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। 187 देश हैं। मैंने नाटो कराया था आप लोगों को, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो आपको मैंने बताया था 1949 1949, ठीक है। और इसका जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो है भैया आप लोगों का कहां पर, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स। सदस्य कितने, 30 हैं। मैसेडोनिया इसका 30वां मेंबर बना है, ठीक है। और लिथुआनिया में इस साल इसकी समिट होगी, ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेना प्यारे साथियों, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक याद करा दे रहा हूं, 1945 लिखेंगे। 1945 में आप लोगों का IMF बनता है और आप लोगों का वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। और दोनों ही किसका नतीजा है, दोनों ही 1944 में जो आप लोगों का ब्रेटन वुड कन्वेंशन हुआ था, ब्रेटन वुड कन्वेंशन हुआ है, उसके तहत ये बने थे दोनों के दोनों ही। दोनों का जो हेडक्वार्टर है, HQ है, दोनों का हेडक्वार्टर जो है आप लोग नोट कर लेना, वो है वाशिंगटन DC में, ठीक है भैया। क्लियर है सभी साथियों को, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे जल्दी से बता दो आप लोग, ठीक है। इसमें जो सदस्य हैं 189 है और इसमें जो है 190 है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप लोग साथ ही तैयार कर लेना, ठीक है। इसका ये नोरू बना है, सॉरी इसका बना है अंडोरा, इसका अंडोरा है 190 देश 119, और इसका है नोरू कंट्री बनी है 189 मेंबर इसका। यहां तक क्लियर सभी साथियों को, क्लियर है। नाटो की कंट्री 30 है, 30, ठीक है। जल्दबाजी तो नहीं हो रही, सबको क्लियर समझ में आ रहा है। करंट अफेयर में इतना ही रहने दें और करें। चलिए UN चार्टर खोल लीजिएगा सारे बच्चे जल्दी अपना। करंट अफेयर में इतना ही रहने दूं, कुछ और कराओ। आज आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में जनवरी और दिसंबर मंथ की करंट अफेयर मिल जाएगी, पूरे महीने की जो मैंने लिखी है वो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाटो बना था 1949 में। और कराऊं करंट अफेयर या इतनी काफ़ी है? चलिए, हम लोगों ने UN चार्टर कहाँ तक पढ़ लिया था, UN चार्टर कहाँ तक पढ़ लिया था मुझे बता दीजिएगा जल्दी से। आज के इस क्लास में करंट अफेयर में इतना ही रखेंगे, जल्दी मुझे बताइए।